पास आउट बच्चे JNV 2023 नवोदय विद्यालय में एडमिशन सब कुछ सारी जानकारियाँ मेरे द्वारा दीपक सर के द्वारा। बच्चों, आप लोगों को पता है जवाहर नवोदय विद्यालय इस देश का जाना माना सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है। आप कह सकते हैं सबसे अच्छी सुविधा, सबसे अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। उनमें से एक है जवाहर नवोदय विद्यालय। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। एडमिशन कैसे होता है, एजुकेशन से संबंधित सुविधाएं कैसी हैं, पढ़ाई कैसी होती है, फीस क्या लगती है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एजुकेशन से संबंधित सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं। यहाँ का करिकुलम एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी हैं कि आप तुलना करें तो दूसरे स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा विस्तार से। तो बच्चों, आप लोग इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो पर बने रहें, आपको सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। बच्चों, नवोदय में खाना, हॉस्टल की सुविधा क्या है, कोई जानकारी आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय का गठन किया गया। योजना यह थी कि यहाँ हर एक ज़िले में नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे और 661 नवोदय विद्यालय खोले गए। बच्चों, एडमिशन हर साल 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्लास 6 में एडमिशन नहीं होता, क्लास 9th में भी होता है, 11th में भी होता है। यानी मेरा कहने का मतलब कि क्लास 6 में तो एडमिशन होता ही है और क्लास 9th में भी होता है, 11th में भी होता है। यदि कोई विद्यार्थी JNV छोड़ देता है तब उन बच्चों का क्लास 9th में और 11th में एडमिशन होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा भी है कि विद्यार्थी अपनी मर्जी से हिंदी ले सकता है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर 3 भाषाएं हैं एक में पढ़ाई होती है, यानी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। बच्चों, क्षेत्रीय भाषा क्लास 6 to 8th तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है। 9 से 12th तक में माध्यम इंग्लिश रहता है, यानी इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ाई होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। हॉस्टल की सुविधा बेहतरीन है, खाने पीने की सुविधाएं भी बेहतरीन हैं। बच्चों, हॉस्टल की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको हम बताएं तो हॉस्टल में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको हॉस्टल में एक रजाई, एक कंबल, एक पिलो मिलेगी। ठीक है ना बच्चों, कुल 12 हॉस्टल बिल्डिंग होती हैं। 4 हॉस्टल लड़कियों के लिए हैं, 4 हॉस्टल जूनियर बॉयज़ के लिए हैं और 4 हॉस्टल सीनियर बॉयज़ के लिए बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय ने बनाए हैं। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को एक बात और बताएंगे हम कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना हर एक बच्चे के माता पिता का सपना होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन हर साल JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से होता है। 80 सीटों के लिए सिलेक्शन होता है और इसके बाद फिर इनमें जो है रिजर्वेशन भी मिलता है, यानी 75% सीट रिजर्व होती हैं रूरल बॉयज़ के लिए। ठीक है ना, खाने पीने की सुविधाएं यानी भोजनालय की व्यवस्था अति उत्तम होती है। हर दिन का मेनू अलग अलग है, सोमवार को अलग, मंगल को अलग, बुध को अलग, बृहस्पति को अलग, शुक्र को अलग, शनि को अलग और रविवार को अलग तरह का भोजन बच्चों को प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, मैं था एस की 75% सीट रूरल के लिए रिजर्व होती है। SC ST बच्चों को उस ज़िले में उस आबादी के हिसाब से 50% रिजर्वेशन मिलता है या फिर SC को 15%, ST को 7.5% मिलता है। गर्ल्स को 1/3 सीट रिजर्व रहती हैं लड़कियों के लिए। बच्चों, 25 एकड़ में जवाहर नवोदय विद्यालय फैला हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए हम बात करें तो बच्चे प्रिंसिपल से और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे ही परमिशन लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का कि बिना परमिशन के बच्चों को उन्हें नहीं जाने दिया जाता है, यानी कड़ी सुरक्षा के तहत बच्चों को उनकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है। पढ़ाई के लिए अति उत्तम व्यवस्था, खाने की अति उत्तम व्यवस्था और कहने का मेरा मतलब है कि हर एक वो फैसिलिटी जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को दी जाती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं और भी हम आपको जानकारियां देते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण अति उत्तम जानकारी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनमें फीस की बात करें तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की फीस नहीं पड़ती है, यानी क्लास 6 to 8 तक की फीस किसी बच्चे से नहीं ली जाती। 9 से 12 तक में फीस ली जाती है। यदि बच्चा BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है तो उसकी फ़ीस नहीं ली जाती है। और यदि कोई बच्चा
कहने का मतलब कि कोई बच्चा, देखिए यहाँ पर को सर्कुलर एक्टिविटीज़ में भी आ गया। को सर्कुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे कि आप प्लेइंग, सिंगिंग, क्राफ्टिंग, डांसिंग, बॉक्सिंग, है ना बच्चों, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को देखिए यहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज़ हो रही है। 15th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, ठीक है ना, और रंगारंग कार्यक्रम जवाहर नवोदय विद्यालय में मनाए जाते हैं। मेरा एक यहाँ जो मैंने चीज़ें छोड़ दी थी मैं वही पूरा करने जा रहा हूँ कि फ़ीस जो है क्लास 9 से 12th तक में जो फ़ीस है वो BPL कार्ड वालों बच्चों की नहीं ली जाती, और यदि जो बच्चे OBC SC ST की तो फीस ली ही नहीं जाती है, OBC बच्चों की फ़ीस ली जाती है, और जनरल की फ़ीस ली जाती है। यदि बिलो पावर्टी लाइन में है तो फीस नहीं ली जाती, और बिलो पावर्टी लाइन से ऊपर है तो 600 रुपये पर मंथ फीस ली जाती है। यदि किसी बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उनकी 1500 रुपये पर मंथ फीस बच्चों से ली जाती है। कहने का मेरा मतलब है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में देखिए फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सारे गेम्स बच्चों को खिलाए जाते हैं। उसका आर्ट, क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग वर्क, ये सारी जो सुविधाएं हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इसलिए बच्चों देखिए इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे कि गिटार, पियानो, ढोलक, ये सारी चीज़ें बच्चे आसानी से इनको बजा सकते हैं, और उनके लिए एक प्रशिक्षित टीचर भी रखे जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कुशल टीचरों को रखा जाता है, और उनको जो है जो सुविधा मतलब उनके हेल्थ चेकअप की बात करें तो बच्चों का हर हफ्ते या हर 15 दिन में चेकअप भी होता है, और बच्चों को जो प्रदान किया जाता है मुफ्त सर्फ एक्सल का एक पैकेट देते हैं, टूथब्रश देते हैं, टूथपेस्ट देते हैं, ऑयल दिया जाता है जिससे बच्चे नहाएं, अपने आप कपड़े धोएं अपने, और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, और स्वयं भी खुद साफ़ सुथरे रहें और समाज को भी साफ़ सुथरा रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय में जो इंस्ट्रूमेंट जो है उनको बजा रहे हैं, पियानो बज रहा है, ढोलक बज रहा है, और जो है ड्रम बजा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, क्लास 6 के बच्चे जो 2024 में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तो एक सपना है, और उनको ये सब चीज़ें प्रदान की जाएंगी मुफ्त में, लेकिन उन्हें